बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना चैनल के हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में कुछ वहाँ पे गेट्स इसके पढ़े थे। कौन से गेट्स थे? एक्स और गेट जाके पढ़ी थी। अच्छा, अब चेक करते हैं इसको यहाँ पे कि हम लोगों ने आगे इसके ऊपर जाके काम करना है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि एक्स और गेट को समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक्स और गेट यूज़ कैसे होता है हमारे पास, हम लोग कैसे नहीं जाके यूज़ कर लेते हैं। इसकी एक मैं छोटी सी वो बनाई, इमेज बनाई है, इसके ऊपर काम कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर दो पीसी हो, दो जाके पीसी हो, मेरे पास दो पीसी मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक, एक पीसी यहाँ पे और एक पीसी यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास। साथ ही यहाँ पे दो स्विचेस भी मेरे पास आ रहे हैं, दो स्विचेस भी मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना हो, मैं सीपीयू कर लेता हूँ। यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं दो जाके लिंक बना लेता हूँ। मेरे पास फिजिकल एक लिंक किए हैं और एक फिजिकल लिंक किए हुए, दो लिंक मेरे पास फिजिकल हो गए। यहाँ पे कितने? दो लिंक्स यहाँ पे मेरे पास फिजिकल बन गए। यहाँ पे इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इन्हें यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास हुआ PC1, क्या हुआ? PC1 हुआ। ये मेरे पास PC2 हुआ। अब यहाँ पे इसके मैक एड्रेस है A, इसकी मैक एड्रेस क्या है? PC1 की मैक एड्रेस A और इसकी मैक एड्रेस मेरे पास क्या होगी? B। सही। अब यूँ होगा कि डेटा आपके पास जाएगा यहाँ से। मेरे पास दो फिजिकल लिंक है या नहीं? इधर चैनल के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि ये इसके जाके मैं छोटा एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, छोटा टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास PC1 की सोर्स जा रही है, PC1 की सोर्स मैक जा रही है मेरे पास। सोर्स मैक क्या है इसके? यहाँ पे मैं इन्हें यहाँ से लिख लेता हूँ, फिर शायद कुछ समझ आ जाए। ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ की मेरे पास सोर्स मैक क्या है इसकी? 1 A है। और डेस्टिनेशन मैक क्या है मेरे पास? डेस्टिनेशन मैक मेरे पास है, डेस्टिनेशन मैक इज इक्वल टू B, ठीक। थोड़ा यूँ कर ले। अब सेम ही सीन मैं करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस साइड पे, Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और ये जाके सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको बाहर यहाँ पे रख लेते हैं और ये इसको जाके यहाँ पे सोर्स दे देते हैं, ठीक है। इसको जाके चेंज कर लेते हैं। इसकी सोर्स क्या बनेगी? B और इसकी डेस्टिनेशन क्या बनेगी? यहाँ पे A जाके बन जाएगी मेरे पास। अब यहाँ पे जब मेरे पास A आया, मैं अगर ये कहूँ कि मुझे जाके पता है कि ये मेरे पास लिंक 1 हुआ, क्या हुआ? ये मेरे पास यहाँ पे लिंक 1 है, ये मेरे पास लिंक 2 है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये डेटा जाएगा इथर चैनल के थ्रू, ये मेरे यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हम लोग पढ़ रहे, क्या हुआ? इथर चैनल यूजिंग 8 लिंक्स, कितने? 8 लिंक जाके यूज़ करें। और मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे लोड बैलेंसिंग यूजिंग 2 लिंक्स विद सोर्स मैक एड्रेस, जाके हम लोग इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। अब सिर्फ समझने की थोड़ी वहाँ पे हो कि इसको समझते हैं। मैं कहता हूँ कि ये डेटा मेरे पास लिंक 1 से होते हुए मेरे पास स्विच 2 में जाएगा। स्विच 1 है तो स्विच 2 मेरे पास, ठीक है। स्विच 1 एंड स्विच 2 डेस्टिनेशन तक जाएगा या फिर लिंक 1 के थ्रू। फिर जब यहाँ से PC B से ये डेटा आएगा तो लिंक 2 की तरह से आएगा। अब लोगों का ख्याल ये है कि लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है कि लिंक 1 से भी जा रहे, 2 से भी जा रहे एट अ टाइम। अगर दोनों से एट अ टाइम जाए तो फिर ये तो सेंडिंग यहाँ से होगी, रिसीविंग कैसे होगी फिर यहाँ पे? तो फिर यहाँ पे डेटा कैसे आएगा रिसीविंग करे? तो कोलिजन हो जाएगी। कोलिजन हो गया नहीं? तो लोड बैलेंसिंग ये है कि मेरे पास डेटा यहाँ से जा रहे, लिंक 1 से जा रहे, लिंक 2 से आ रहे। अब लिंक 1 से कैसे जा रहे, लिंक 2 से किस तरह से आ रहे डेटा मेरे पास, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
मेरे पास सोर्स में एड्रेस क्या है, ए के नंबर क्या है मेरे पास, ए के मेरे पास नंबर है यहाँ पे 10, इसकी 10। इसकी बाइनरी क्या होगी मेरे पास, इसकी बाइनरी मेरे पास होगी 1010। इसका नंबर 1, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 4 करते हैं, इसको जाके 8 कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसको जाके 8 कर लेते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ से मैंने चेक करने मैंने चेक लगाई है, यूजिंग 2 लिंक्स इज इक्वल टू 1 बिट इन यूज। अगर के पास 2 लिंक्स हो गए, 2 फिजिकल लिंक है मेरे पास, दो जगह फिजिकल लिंक है, तो इसमें 1 बिट यूज होगा। क्या यूज होगा, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक ही जाके मेरे पास बिट यूज होगा। तो मेरे पास जब यहाँ पे 1 2 3 4 बिट्स आ गए, तो मैंने क्या करना है, सिर्फ 1 को जाके सिलेक्ट करना है, ये 3 मेरे पास डिस्कार्ड हो जाएंगे, इसको सेट पे कर ले, सिर्फ मैंने इसके ऊपर काम करना है, 0 के ऊपर। अब 0 से होकर जाएगा, इसके लिए मैंने एक और टेबल जाके बना के रखा है। टेबल ये बनाया कि मेरे पास 0 आपके पास लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 लिंक 5 लिंक 6 लिंक 7 लिंक 8 जाके बनेंगे मेरे पास। अब जब मेरे पास 0 यहाँ पे सिलेक्शन आई, तो ये मेरे पास लिंक 1 में डेटा जाएगा। कहाँ पे, लिंक 1 से डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट होगी, डेटा यहाँ से सेंडिंग होगी। अब इस साइड से देखा जाए, रिसीविंग तो कर ली यहाँ पे इसने, इस सेंड के ऊपर डेटा रिसीव कर ली इसने। और जब यहाँ से डेटा सेंड करे, अब अगर इसने डेटा सेंड करना है, तो ये पहले अपने मैक टेबल को चेक कर लेगा। इसकी सोर्स एड्रेस क्या है कि लोड बैलेंसिंग सोर्स के ऊपर होती है, तो बी इसकी, बी के हमारे पास अगर एग्जैक्ट डेसिमल के फॉर्म में देखा जाए तो इसका नंबर क्या होगा 11। इसकी बाइनरी देखते हैं, 1 ऑन कर लेते हैं, ठीक है भाई, और 2 को ऑन कर ले, होगा 3, 4 को ऑफ कर लेते हैं, 8 को ऑन कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या 8 4 2 1, तो 8 2 10 और ये 11। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने इसमें करना है, यहाँ पे 2 लिंक्स है, 2 लिंक्स के ऊपर मैंने 1 बिट यूज़ करना है, तो 2 लिंक्स है मेरे पास, मैंने 1 बिट यूज़ करनी है, इसको यूज़ कर लेनी है, इन तीनों को डिस्कार्ड कर लेना है। क्या है मेरे पास 1 है। अब टेबल में आकर के देखते हैं, जो एल्गोरिथम है इसके टेबल में आकर के देखते हैं, 1 मेरे पास आई, तो 1 में आपके पास क्या आएगी, लेयर 2 आई। अब यही डेटा आपके पास यहाँ से लेयर 2 के थ्रू जाके ट्रांसमिट होगा, इस एंड पे जाके डेटा रिसीव होगा, इस एंड पे डेटा आपके पास सेंड होगा। अब समझ आया कुछ, ये लोड बैलेंसिंग के पास हमें समझ नहीं आती। अब इसी फॉर्मूले को देखते हुए हम लोग 4 फिजिकल लिंक को भी जाके उठा सकते हैं कि 4 फिजिकल लिंक हो, तो उसके बाद भी क्या होगा, वहां पे आप लोग 2 बिट जाके यूज करेंगे। कितने 2 बिट जाके वहाँ पे यूज करेंगे, 2 बिट के थ्रू इसी के ऊपर हमें काम कर लेंगे, तो देन जाके हमें समझ आएगा कि डेटा जा कैसे रहा है, किन दो के ऊपर डेटा जा रहा है, किन दो के ऊपर डेटा हमारे पास रिसीव हो रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।